चलिए, तो विलियन नामक चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम फाइनली तीसरे लेक्चर में आ चुके हैं, जिसमें आपको बताएंगे कंसंट्रेशन ऑफ टर्म। लास्ट टाइम में भी देखा गया था विलियनों की सांद्रता में विलियन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए अलग अलग पद बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है वो परसेंटेज के बेस पर, जिसमें द्रव्यमान प्रतिशत दैट मीन्स मास परसेंटेज हो गया था। तो आज हम मास परसेंटेज के बाद हम समझेंगे कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। दैट मीन्स परसेंटेज के बेस पे जो दूसरा तरीका होगा, जो दूसरा टर्म होगा कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, वो होगा वॉल्यूम परसेंटेज दैट मीन्स आयतन प्रतिशत। तो हो जाए तैयार। तो फाइनली आज हम देखते हैं कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, जिसे बोलेंगे आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत को बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। परसेंटेज के बेस पर ये दूसरा तरीका होगा जिसके द्वारा हम कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे किसी विलियन में। इसको बोलते हैं वाट भी अपान भी प्रतिशत। व्हाट इज दिस? भी अपान भी प्रतिशत। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि जो भी अपान भी परसेंटेज है, इसका मतलब है क्या। तो अभी लास्ट टाइम आपने देखा था कि जो द्रव्यमान परसेंटेज था, जो कि भार प्रतिशत था, उसमें W अपान W था। W अपान W था, यानी कि भार प्रति भार, और इसमें आयतन प्रति आयतन। तो यहाँ पर क्या होगा कि भार में भार की संख्या, तो यहाँ पर होगा आयतन में आयतन की संख्या। तो सीधा मतलब है कि यहाँ पे प्रतिशत हमको 100 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे ग्राम की जगह हमको ml लेना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर ग्राम था तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ml लेंगे। तो प्रत्येक 100 ml में जितना विलेय की मात्रा होगी, जितना विलेय का आयतन होगा, वो होगा आयतन प्रतिशत। किसी विलयन के प्रत्येक 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा, विलेय की ml में आयतन जो भी होगा वो उसका आयतन परसेंटेज को बताएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर जो V अपान V परसेंटेज में दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हो 5% V अपान V, इसका मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे 5% V अपान V का मतलब होगा कि जो V आयतन है उसमें V मात्रा है, और जो V मात्रा है वो है 5। तो V है तो ml में होगा। तो इसका तात्पर्य ये होगा कि 5 ml विलेय है, तो किस में है, तो 5 ml विलेय है 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में। यानी इसका जो मीनिंग होगा वो यही होगा। इसके अलावा कुछ भी अगर आप लिखिएगा, जैसे मान लीजिए 25% दिया हो V अपान V, तो भी इसका वही मतलब होगा। जस्ट वाट 25 ml विलेय होगा, तो किस में विलेय होगा, तो प्रत्येक 100 ml में विलयन में होगा, प्रत्येक 100 ml वाले विलयन में विलेय होगा। ठीक है, तो ये है जी V अपान V का मतलब। अब आइए इसका हम फॉर्मेट बनाते हैं और उस पर हम एक सवाल देंगे ताकि पूरी बातें, पूरा जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट को लेकर के कि अगर किसी विलयन का अगर आपको आयतन प्रतिशत निकालना है, किसी विलयन का आयतन प्रतिशत निकालना है तो क्या होना चाहिए। तो किसी विलयन का आयतन प्रतिशत निकालना है तो क्या होना चाहिए, आयतन बटे आयतन। तो विलेय का आयतन विलयन के आयतन में, विलेय का आयतन प्रत्येक 100 ml वाले विलयन के आयतन से, यानी हो जाएगा विलेय का आयतन या विलेय की मात्रा। मात्रा का मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे ml में, ध्यान रहे आयतन की बात हो रही है। नीचे लिखेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अगर किसी को डाउट है तो मात्रा हटा करके आयतन लिखे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो विलेय की आयतन या विलेय का आयतन, ठीक है, विलेय का आयतन, ठीक है, बटे विलयन का आयतन, तो भी हो जाएगा ml में। और किससे गुणा करना है, 100 से। क्यों करना है, क्योंकि हम प्रतिशत में निकालेंगे। ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ तो विलेय का आयतन क्या होता है, विलेय का आयतन होता है वाट VV हो जाएगा, और विलयन का आयतन क्या होगा, VT हो जाएगा या VS हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो आप चाहे तो ऐसे भी फॉर्मेट दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल जब कंसेप्ट क्लियर है कि विलेय मतलब जो घुलता है उसका आयतन ऊपर रहेगा,
और विलियन मतलब जिसमें घुलता है उसका आयतन नीचे रहेगा। तो सिंपली दोनों को डिवाइड कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो विलियन का आयतन प्रतिशत होगा। आइए एक सवाल देते हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यस, तो यहाँ तक नोट करा। इसके बेस पे एक सवाल देखते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। किसी भी टॉपिक में अगर हम TRQ पता कर लें, TRQ अगर आपको क्लियर हो जाए तो आपको टॉपिक पूरा जो टॉपिक में उसमें वो आपको दिखता है कि आपको टॉपिक क्लियर हो चुका है। तो टॉपिक का महत्व तब आएगा जब हम उसका यूज करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर? क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर? क्वेश्चन बन रहा है कि मान लीजिए 20 ml इथेनॉल है, दैट मीन्स एथेनॉल है, 20 ml एथेनॉल वाट 160 ml पानी में घुला है, पानी में घुला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालना है एथेनॉल का, निकालना है तो यहाँ पर हमको निकालना है एथेनॉल का आयतन प्रतिशत, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत। ठीक है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत क्या होगा? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सिंपल है। कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम सिंपल वेस होना चाहिए, सिंपल तरीका होना चाहिए सॉल्व करने का। सबसे पहले जो ए है वो आपका पानी और बी जो आपका एथेनॉल है। तो यहाँ पर जो पानी दिया है, पानी, दैट मीन्स पानी का आयतन कितना दिया है? पानी का आयतन बोले तो विलयन का विलायक का आयतन, यानी कि जो VA होगा वो आपका हो जाएगा 160 ml। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या? 20 ml यानी एथेनॉल। तो यहाँ आप लिखेंगे एथेनॉल का आयतन, एथेनॉल का आयतन कितना दिया है? एथेनॉल बोले तो VB इसका टू कितना हो जाएगा? 20 ml हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे एथेनॉल, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत। यस, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत कितना हो जाएगा जी? तो एथेनॉल ऊपर रहेगा, यानी कि ऊपर आपका हो जाएगा VB, नीचे आपका क्या हो जाएगा? VA प्लस VB, यानी V टोटल होता है। ठीक है, और किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि VB का मान कितना दिया तो सर 20 दिया। चलो जी, VA का मान कितना दिया है सर? 160। VB का मान 20, गुणा कर दो 100 से, कितना हो जाएगा? 20 बटे 160 प्लस 20 यानी कि 180। तो 20 बटे 180 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। रिजल्ट निकालेंगे तो कितना मिलेगा? रिजल्ट निकालेंगे तो ये इससे कटेगा, ये 2 1 कम 2 और ये 2 9 18। 1/9 का रिजल्ट कितना होता है? 1/9 का रिजल्ट होता है 0.11। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1/9 गुणे 100 करना आपको, यानी कि 100/9 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा, यहाँ पर रिजल्ट आएगा 100/9 का रिजल्ट कितना आएगा? 100/9 का रिजल्ट कितना आएगा? 11 9 99, यानी कि 11.11% आ जाएगा। यस, तो ये आपका आंसर बड़े सिंपली वे में एथेनॉल का आयतन परसेंटेज। ठीक है, तो ऐसे निकलता है आयतन प्रतिशत, यानी कि ये है आयतन प्रतिशत। अब हम इसके बाद देखेंगे कि अगर मान लीजिए आयतन को और द्रव्यमान को दोनों एक साथ लेकर चलते हैं कि ml में, प्रत्येक 100 ml में विलय की मात्रा दिया हुआ ग्राम में, तो वहाँ पर ग्राम और आयतन की बात होगी, जिसको हम बोलेंगे ग्राम प्रति आयतन, यानी कि W/V का क्या मतलब होगा? दैट मीन्स द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं? तो दोनों को मिलाइएगा तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा। तो चलिए उसकी कहानी कहते हैं, फिलहाल यहाँ तक इसका शॉर्ट लें, नोट करें। चलिए, तो फाइनली हम बात करते हैं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का क्या मतलब होता है। द्रव्यमान और आयतन एक साथ आएगा तो उसको बोलेंगे द्रव्यमान आयतन। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 वाले भाग में क्या होता है? इसको बोलते हैं मास वॉल्यूम, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। या इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, W विलय की मात्रा और V आयतन में, यानी कि W/V प्रतिशत, ऐसे बोल सकते हैं। अगर मैं इसका मतलब समझाऊं तो आपको कुछ इस तरह से देगा, जैसे मान लीजिए 15% दिया है W/V, या मान लीजिए दिया है
20% W/V। तो कहानी का क्या मतलब होगा कि जो W है वो ऊपर है, मतलब विलेय की मात्रा है, कितना है तो 15 ग्राम है 100% में, यानी कि प्रत्येक 100 ml वाले आयतन में जो विलेय की मात्रा वो 15 ग्राम है। तो लिखेंगे 15 ग्राम जो है विलेय है, लेकिन किस में विलेय है तो 100 ml वाले विलयन में, 100 ml वाले विलयन में विलेय है। यस, इस प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा 20 ग्राम विलेय है, जो विलेय की मात्रा है 20 ग्राम है, वो ग्राम जो विलेय हो रहा है वो 100 ml विलयन में हो रहा है जी। ठीक है, चलिए जी। तो अब सवाल है कि इसको फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। फॉर्मेट बना लें, एक सवाल ले लें और उसके बाद जो बाकी आप सवाल अगर करना चाहते हैं तो आप बुक से कहीं बुक उठाइएगा, तो वहाँ पे बुक में आपको सवाल दिया रहेगा, तो वहाँ से आप सवाल को समझेंगे तो बड़ा इजीली वे में समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल मैं हर टॉपिक का तो 1-2 सवाल कम से कम कराऊंगा ही। बाकी आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, जिसका सूत्र आप बना रहे हैं, फॉर्मेट बना रहे हैं, उसके बेस पर आप सवालों को जरूर करें। यस, प्रैक्टिस जितना ही करें उतना ही ज़्यादा टॉपिक का क्लियरनेस बढ़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस का टॉपिक को क्लियर कर पाना, कंसेप्ट को पूरा समझ पाना पॉसिबल ही नहीं। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान आयतन परसेंटेज को लेकर के कि फॉर्मेट क्या बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे किसी विलयन का द्रव्यमान आयतन जो प्रतिशत होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है, जरा गौर करिएगा। किसी विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जरा गौर करिएगा। किसी विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, तो होता है विलेय की मात्रा, क्या बोलती पब्लिक, ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में बटा विलयन का आयतन, और आयतन है तो मल है, मतलब ml है, किससे गुणा करिएगा 100 से। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं WB चाहे MB बटे टोटल VT इंटू 100। बता दें आपको, सवाल जब भी देगा इसका डायरेक्ट देगा, अगर देता है तो, अगर दिया होगा बुक में तो आप वहाँ से चेक करिएगा TRQ में WB/V टोटल विलयन का आयतन दे देगा, और वहाँ पे विलेय की मात्रा दे देगा और पूछेगा कि विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए हम सवाल आपको दिखाते हैं, सवाल से परिचय कराते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे एक सवाल नोट करें, बट उससे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ें। यस, तो सवाल क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या होगा, 20 ग्राम शर्करा है, यानी कि चीनी शक्कर, 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 120 ml विलयन बनाया गया। 120 ml विलयन बनाया गया। यस, तो क्या बोलती पब्लिक, 120 ml विलयन बनाया गया है। निकालना है आपको, विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कितना खूबसूरत सा, विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा। चलो जी, इजी तो है, बहुत इजी है सर। यस, चलो जी, मुझसे पहले करो जल्दी जल्दी। कैसे करेंगे, सबसे पहले 20 ग्राम, तो भाई साहब कुछ नहीं, WB चाहे MB लिख दो। तो WB का मान कितना दिया, 20 ग्राम। चलो कहानी खत्म। आयतन क्या दिया, भी आयतन क्या दिया, विलयन का आयतन 120 ml। चलो लिख दिया, हो तो गया। सीधे लिखो ना, विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, बोले तो मुँह खोले तो क्या बोलो जी, WB ऊपर कर दो, नीचे भी कर दो, इंटू 100 कर दो, कहानी सेट हो जाएगी।
चलो जी मान भरते हैं। तो डब्ल्यू बी कितना दिया है? यस सर 20 भरिए। ओके, भी का मान कितना दिया? 120। चलो इजी कैलकुलेशन, 100 चिपका दो, हो गया। 0 को काटो, 0 से काट दो, चलो जी हो गया। क्या बचा? 12। क्या बचा? 20। काटो, इधर बनेगा 5 चौके 20, इधर क्या 3 चौके 12, 5/3 आया। और इधर कितना है? 10 है। चलो जी 5/3 में 10 से क्या 5/3 करके 10 से गुणा कर दो, या तो 5 में 10 से भाग करेंगे, सॉरी 5 में 10 से गुणा करेंगे 50/3, 5 में 10 से गुणा करेंगे 50/3, तो 50/3 क्या होता है? तो 50/3 का रिजल्ट कितना होता है? 16.66। यस, ये है प्रतिशत, दैट मीन्स ये है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये है दिए गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यस।